बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार कचौरी की रेसिपी। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बनके तैयार होती है, बाजार से कई गुना बेहतर बनती है। अच्छा, जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। पहली दफ़ा में ही आपकी कचौरी बहुत ही अच्छी और ख़स्ता बनेगी। रेसिपी बहुत ईजी है, पूरी रेसिपी आपने वॉच करनी है। वो जो टिप्स मैं आपको दूँगी वो इसी रेसिपी के अंदर होते हैं, ठीक है। आपने देखना है, ज़रूर फॉलो करना है। तो बना के आपने सबको ज़रूर खिलानी है, बड़ी मज़े की बनती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मैदा लेना है, ठीक है। मैदा आपने अच्छे से छान लेना है। 3 कप मैं मैदा ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आपने बनानी है। इसमें तकरीबन हमारी यही थी कि 15-16 कचौरियाँ बन गई थी। अच्छा, पेड़े का हिसाब होता है, आपने जितनी बड़ी कचौरी बनानी है, ये छोटी कचौरी बनानी है, ठीक है। अच्छा, डो जो होगी वो 3 चीज़ों से तैयार होगी। मैदा लिया मैंने, इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, सिंपल। अब इसमें घी ऐड करेंगे हम। ये नॉर्मल घी है, आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं घी डाल रही हूँ, ठीक है। 3 टेबल स्पून घी, ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, सिर्फ 3 टेबल स्पून डालना, ठीक है। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके आपने इसको ऐसे बाइंड करके देखना है। अगर आपके हाथ में ये मुट्ठी सी बन रही है तो समझे आपका मैदा अब पानी डालने के लिए रेडी है, ठीक है। आपने इसी तरीके से करना है, इसको मिक्स करना है। मिक्स करते करते आपने इसको घी को अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मुट्ठी इस तरीके से बना के चेक करनी है कि आपकी मुट्ठी बन रही है, तो फिर पानी ऐड करना शुरू करेंगे। पानी आपने एकदम से नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। डो ही इसकी मेन चीज़ होती है। अगर आपकी डो अच्छी बनी होगी, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम, तभी ही आपकी ये कचौरी अच्छी बनेगी, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसको मिक्स करते जाना है और पानी ऐड करते जाना है। अच्छा, आप देख लें, मैं इस तरीके से इसको, अभी मैंने पानी नहीं ऐड किया, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाऊंगी और जो मिक्स हो रहा है उसको साइड पे रखते जाऊंगी। तो इस तरीके से हमने ऐड करना है। मेन चीज़, आपने अगर डो बना लिया तो आपकी कचौरी ऑटोमेटिकली, देखना जैसे आटा गूंदते हैं ना, आप लोगों को पता ही होता है आटा हमने किस तरीके का रखना है। तो सेम ऐसा ही है। देख लें, मैं गूंद रही हूँ, आपको पता चल रहा होगा ये कितना सॉफ्ट है और कितना सख्त है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अब इसको अच्छे से गूनेंगे। गूनने के बाद फिर मैं इसको, जब तक ये मुलायम ना हो जाए, जब तक गूनना है। ये देखिए, यहाँ पे ये बहुत मुलायम हो चुका है और बड़ा ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो चुका है। यहाँ पे हम इसको ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा के अब इसको हम आराम से ढक के रख देंगे और इतना हम कीमा रेडी कर लेंगे अपना। अच्छा, आपने चिकन की बनानी है, सेम रेसिपी है। चिकन के साथ भी आप इसी तरीके से बनाएंगे और कीमे के साथ भी आप इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया था, मैंने इसको ढक के रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे मेरे साथ हो गया जी मोए मोए। यहाँ पे मैंने कीमे की रेसिपी बनाई थी, लेकिन वो हो गई है जी स्किप, वो बनी नहीं, कैमरा ऑन ही नहीं हुआ, तो वो माजरत है। लेकिन मेन मसाले, जो घर के मसाले हैं ना, वो ही डाल के मैंने सिंपल प्याज डाल के और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और सारे घर के मसाले जो होते हैं, नमक मिर्च हल्दी डाल के, तो मैंने इसी स्टीम पे इसको पकने के लिए रख दिया था। पानी ऐड नहीं करना और थोड़ा सा ऑयल डाल के अब इसको भून लिया, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया इसमें। चिकन की भी सेम ही रेसिपी होती है, चिकन में भी आपने सिर्फ चिकन को भूनना ही होता है और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी लई तैयार कर रहे हैं। मैंने क्या लिया है, मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, ठीक है। आपने मैदा नहीं डालना, कॉर्नफ्लोर डालना है। और इसके हम अंदर मैंने 1 टीस्पून डाला है बेकिंग पाउडर, और इसमें अब हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून घी के, ठीक है जी। ये आपने लई का सारा कमाल है इसके अंदर। अगर मैदा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे अच्छी सी इसकी जो लेयर है ना, वो नहीं खुलेंगी। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने इसको मिक्स किया तो आप देखें ये रेडी हो चुकी थी। पेड़े भी मेरे रेडी हो चुके थे, मैंने बना के रख दिए थे। आपने जितने भी बनाने हैं आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं लगाने का आपको तरीका बता रही हूँ। आपने ऑयल, यहाँ पे आपने इसको बेलना है ना, नीचे भी आपने ऑयल लगा लेना, अपने हैंड के ऊपर भी, ठीक है। पेड़े के ऊपर ऑलरेडी ऑयल लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से हैंड के साथ इसको फैलाना है। बेलना जो यूज़ करते हैं उससे नहीं करना, अपने हैंड के साथ करना है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे ये इतना सा बेल चुका है। अब इसके ऊपर ये लई जो तैयार की थी वो लगाएंगे। ज़्यादा आपने अमाउंट में नहीं लगानी, बस इतना सा लगाना है कि ये पूरे में ग्रीस हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फैला देना है इसको सही से लगा के। तो बस इसके बाद हम इसको फोल्डिंग करेंगे, जैसे हम पफ पेस्ट्री की फोल्डिंग करते हैं ना, सेम इसी मेथड को हमने फॉलो करना है। ये देखिए, इस तरीके से हम एक तरफ से उठा के इस तरह रखेंगे दरमियान में, फिर दूसरी तरफ से उठा के इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हमने इधर से भी इसको उठाना है, इस तरह फोल्ड करना है, और इस तरफ से भी उठा के इस तरीके से फोल्ड करके फिर दरमियान में से इस तरीके से हमने इसको दोनों तरफ से उठा के फोल्ड कर देना है।
तो इस तरीके से हमारा एक पेड़ा तैयार हो जाएगा। ठीक है, सब बना के हम इस तरीके से रख लेंगे। अब हम इसकी पैकिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे भी बेलना यूज़ नहीं करना। आपने इस तरह हैंड के साथ इसको साइडे 4 कोने जिसके बन गए थे ना, उनको हमने खींच के बाहर निकाल लेना है। दरमियान में हमने मोटा रखना है। ठीक है, वहाँ पे हम अपनी फिलिंग रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने 1 टीस्पून आपने टेबल स्पून रख लें, क्या उससे ज़्यादा जितनी आपको पसंद है, लेकिन थोड़ी ही कम ही रखिएगा क्योंकि ये फिर इसका बाहर से निकलने का खतरा भी होता है। ठीक है, ऐसे निकलेगा नहीं। ये देखिए, चारों कोने उठा के इस तरीके से फोल्ड कर दिए। अब जो बच गए हैं इस तरीके से इनको उठाते जाना और इस तरह फोल्ड करते जाना। इस तरह क्या होगा कि हमारी जो कचौरी है ना, वो अंदर से भी मतलब नीचे से वो जो मोटी सी बन जाती है ना तय, वो नहीं बनेगी। ठीक है, तो अच्छी सी बैलेंस हो जाएगी इस तरीके से। ये देखें, अब हमने ये बना के इस तरीके से सारी रख लेनी है। ये देख सकते हैं आप कितनी प्यारी इसकी फोल्डिंग हो चुकी है। यहाँ पे ये रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। अच्छा, जब आपने फ्राई करना है, आपने हैंड की मदद से इस तरीके से इसको थोड़ा सा चपटा करना है ताकि जो हमारा जितना भी मिक्सचर इसके अंदर डाला हुआ है इवन हो जाए और अच्छे से हमारी कचौरी फूले। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको डाल देना। अच्छा, तेल देख लें कितना गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने, बिल्कुल जैसे बबल उठना शुरू हो जाए इतना सा आपने इसको गर्म रखना है। तो अब जितनी कचौरियाँ आपको नीड है आपने उतनी डाल देनी है इसके अंदर। ये देख सकते हैं आप, सेम मेथड यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से आपने सारी कचौरियाँ इसके अंदर ऐड कर देनी है और इनको बिल्कुल स्लो आंच पे आपने हट जाना है। ये खुद ही नीचे से ऊपर आएंगी, जैसे ये फ्राई होती जाएंगी ये तो थोड़ी थोड़ी तो ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, यहाँ पे ये फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये खुद ही सारी ऊपर आ गई थी, तो अब हमने इसकी साइड चेंज कर ली है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये इतनी ज़बरदस्त तैयार होती हैं कि आप बाहर से नहीं खाएंगे। अच्छा, जो चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर लें। ठीक है जी, यहाँ पे तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। ये कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब इनको डिश आउट करेंगे। तो यहाँ देखें, ये डिश आउट करिए। यहाँ पे ये ठंडी हो चुकी हैं और मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ, जब आपने इनको फील करना है तो वहाँ पर आप सेव भी इसको कर सकते हो। जब भी आपने दिल करे आप इनको निकालें और 15-20 मिनट पहले निकाल लें, उसके बाद आप फ्राई कर लें। ठीक है, तो आई हो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।